हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 जून 2022 और आज की 16 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं और बाकी आपको वीडियो में दिख जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 6 नए केस। 3 हुए ठीक, कांगड़ा में 2, मंडी में 1, चंबा में 1, सिरमौर में 1, ऊना में 1। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,85,126 टोटल संक्रमित कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। एक्टिव केस पहुंच चुके हैं 82 और अब तक जो है 2,80,908 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये है दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही पीजी में प्रवेश के लिए आज से परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू शिमला की एचपी परिसर सहित 6 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षाएं यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हैं शुरू होंगे। पहले दिन केमिस्ट्री की सुबह 9 बजे पहली परीक्षा होगी, 11 साढ़े 11 बजे जूलॉजी, 2 बजे मैथ की परीक्षा होगी। और विश्वविद्यालय परिसर के 2 सेंटर के अलावा हमीरपुर धर्मशाला, मंडी कॉलेज और रीजनल सेंटर धर्मशाला में प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। तो जिनका भी आज एंट्रेंस एग्ज़ाम है पीजी का, उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रहेगा प्रतिबंध, इन प्लास्टिक वस्तुओं पर रहेगी रोक। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। हिमाचल में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार के 1 साल पहले जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारों की डंडियाँ, चम्मच, कांटे, कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। राज्य में अभी तक 75 माइक्रोन से तक प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग, विज्ञान एवं तकनीक विभाग प्रबोध सक्सेना कहते हैं कि प्रदेश में पहले ही प्लास्टिक की थैलियों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। अब अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई से रोक रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विश्वविद्यालय में 20 जून तक कई विभागों में नहीं चलेंगी कक्षाएं। तो एचपीयू में 6 से 20 जून तक स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की प्रवेश परीक्षाओं के कारण कुछ विभागों में शिक्षण कार्य बंद रहेगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण सिंहदेल ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए परिसर में डॉक्टर अंबेडकर भवन, स्वामी विवेकानंद मल्टी फैकल्टी भवन, बायोटेक और इकडोल भवन में केंद्र बनाए गए हैं। इन भवनों में चल रहे विभागों में 20 जून तक कक्षाएं नहीं लगेंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सोलन, सिरमौर और हमीरपुर के स्कूल को ग्रीन पुरस्कार। तो हिमाचल प्रदेश के 3 स्कूलों को अपने परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन स्कूल पुरस्कार से नवाजा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को गेयटी थिएटर में पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह पुरस्कार प्रदान यहाँ पे किए हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर गेयटी थिएटर में समारोह में नवाजे गए स्कूल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया सम्मानित। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किताबों की प्रिंटिंग का काम पूरा और कोटला इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। तो यहाँ पे बहुतकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। नई शिक्षा नीति में सूबे के बहुतकनीकी संस्थानों में अभ्यर्थियों के लिए यह व्यवस्था रहेगी। बहुतकनीकी संस्थानों में यह पढ़ाई शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए शुरू की जाएगी। इसके लिए किताबों की प्रिंटिंग करवा दी गई है। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के निर्देशों के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग सितंबर में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम से पढ़ाई शुरू करेगा। नए शैक्षणिक सत्र से में जो है शुरू होने वाली इस व्यवस्था के लिए हिंदी माध्यम में पुस्तकों को भी प्रकाशित करवाया जा चुका है। नए शैक्षणिक सत्र से मिलने वाली यह व्यवस्था केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को ही मिलेगी। दूसरे और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये इधर आप देख सकते हो। और यहाँ पर कोटला इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। और
यहाँ देखें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो www.himtu.ac.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जून है, तो 18 जून इसके लिए लास्ट डेट है, तो ये आप पूरा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू में दाखिले शुरू 31 जुलाई है अंतिम तिथि। तो दोस्तों कल उससे मैंने बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ, 31 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है। इग्नू में अगर किसी ने एडमिशन लेनी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना इसको, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मंडी धर्मशाला में पहली बार करवाई गई यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। शिमला में 22 केंद्रों पर हुई परीक्षा। मंडी में 2, धर्मशाला में बनाए गए थे 3 केंद्र। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा प्रदेश भर में करवाई गई है और हज़ारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। कांगड़ा के धर्मशाला में पहली बार परीक्षा केंद्र के लिए 3 केंद्र बनाए गए। शिमला और मंडी में भी केंद्र बनाए गए थे। राजधानी में 2 सत्रों में परीक्षा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जूनियर अकाउंटेंट और तकनीशियन की परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। तो HPSSC की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा का आयोजन और यहाँ पे किया गया है। और इसके लिए दोनों पोस्ट कोडों के लिए सुबह और शाम के सत्र में टोटल कुल जो है 14 सेंटर यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी आप पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी के पास एकत्रित होंगे ब्लड सैंपल। कॉलेज के निचले प्रवेश द्वार पर शुरू होगा नई लैब का ब्लड सैंपल कलेक्शन काउंटर। अस्पताल की सरकारी लैब में उमड़ रही है भीड़, जल्द मिलेगी सुविधा। पूर्व में यहाँ होते थे कोरोना के टेस्ट, अब मरीजों को नहीं करना पड़ेगा इंतज़ार। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला में 2 साल बाद ट्रैक पर उतरा 117 साल पुराना स्टीम इंजन। कोरोना के मामले घटने के बाद पहली बार ट्रैक पर पहुंचा निरीक्षण के लिए उप निदेशक हेरिटेज की अगुवाई में शिमला आया था 8 सदस्यीय दल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हमीरपुर पहुंची 16 बसें, आज सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। तो हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी और शिमला HRTC मंडल को मिलेंगी 4-4 बसें। तो ये नई बसें हैं दोस्तों और ये आज हरी झंडी को दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में पारा 40 डिग्री पार, 9 जून को बारिश के आसार। प्रदेश के मैदानी जिले गर्म हवाओं की चपेट में, पहाड़ों में भी छूट रहा पसीना। नेक्स्ट अपडेट ये रही, कंपनी को व्हाट्सएप पर देनी होगी मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट। प्रदेश के अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित न होने तक व्यवस्था करने के दिए निर्देश। टेस्ट करवाने की मशीनरियाँ आनी शुरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में भी होगी एमटेक और पीएचडी। प्रशिक्षुओं को नहीं जाना पड़ेगा रुड़की, इसी सत्र से शुरू हो जाएगी कवायद। एमटेक और पीएचडी करवाने वाला रुड़की के बाद बनेगा उत्तर भारत का दूसरा संस्थान। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल कैबिनेट की बैठक दोस्तों आज होने वाली है राज्य सचिवालय में और बैठक में स्वास्थ्य, शैक्षणिक, राजस्व और कई अन्य संस्थानों के स्तरोन्नयन को मंजूरी मिलेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है आज कैबिनेट में, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।